तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। तो कल हम लोग क्लॉक शुरू किए थे, ठीक है। तो एक बार हम क्विक रिवाइज करते हुए चलते हैं क्लॉक से, राइट। तो सबसे पहले आज का टॉपिक क्लॉक का अंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस एंड टाइम डिस्टेंस इन क्लॉक, मूवमेंट एंड एंगल इन क्लॉक, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें क्लियर हो गया था, कुछ चीज़ें में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। आज सारा चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिलेटिव स्पीड हम लोग का क्लियर था। रिलेटिव स्पीड क्या था, जब एक ऑब्जेक्ट या एक मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग फिक्स्ड मानते हैं, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में एक दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड जब निकालते हैं उसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो या फिर कुछ भी करना हो तो हम लोग एक को फिक्स्ड मानते हुए दूसरा का निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग का क्लियर था। बेसिक क्वेश्चन कुछ था कि एक क्लॉक में हम लोग मिनिमम 2 हैंड होना चाहिए, जो हम लोग पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आवर हैंड और मिनट हैंड, ठीक है। डायरेक्शन दोनों का क्लॉकवाइज होगा, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों का इस ये स्पीड को अगर रिलेटिव स्पीड में हमको कैलकुलेट करना है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग देख चुके थे, राइट। नेक्स्ट है कि क्लॉक के बारे में, तो यहाँ से हम लोग ये भी मेज़र कर चुके थे कि जो स्पीड होगा आवर हैंड का वो क्या होगा, ½ डिग्री पर मिनट, और मिनट हैंड का जो स्पीड होगा वो होगा 6 डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो मेरा इंडिविजुअल स्पीड निकल गया था, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 5.5 पर मिनट, ठीक है। अब पूरा क्लॉक में हम जो भी कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव स्पीड से करेंगे, क्योंकि हम हमेशा क्या करेंगे, आवर हैंड को फिक्स्ड पकड़ेंगे, ठीक है। जो भी मेरा आवर हैंड होगा वो उसको हम एक जगह पहले फिक्स्ड कर देंगे, अब उसके अकॉर्डिंग हम मिनट हैंड को मूव करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मिनट हैंड अगर आवर हैंड फिक्स्ड है तो मिनट हैंड का हम स्पीड नहीं ले सकते, हमको किसका स्पीड लेना है, दोनों का रिलेटिव, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या है, 5.5 डिग्री पर मिनट, राइट। ये सब भी क्लियर था। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग का था, टाइम गिवन होगा, एंगल निकालना है, दूसरा एंगल गिवन होगा, टाइम निकालना है, तीसरा क्लॉक इरर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टाइम गिवन है, एंगल निकालना होगा, ये तो सबको क्लियर है। एक बार बताओ, ये वाला फर्स्ट टाइप सबको क्लियर है। टाइम, जो भी टाइम गिवन होगा उसका एंगल निकालना हो, ठीक है। तो ये सबको क्लियर है। एक बार वाई टाइप करो अगर ये वाला मॉडल सबको क्लियर है तो, ठीक है। टाइम गिवन होगा, एंगल वाला सबको क्लियर। अगर किसी को भी थोड़ा सा डाउट हो कल से, ठीक है, तो वो भाई ना एन टाइप करना, और नहीं तो सबको ही एक बार बताओ, ठीक है। तो पहला मॉडल सबको क्लियर था, ठीक है। तो पहला मॉडल में हमेशा कितना आंसर मिलेंगे, 2 आंसर, ठीक है। एक नॉर्मल वे में जैसे हम आंसर निकालेंगे और एक उसका रिफ्लेक्स, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन को हम लोग रिव्यू करते हुए चलते हैं। जैसे मान लो टाइम दिया हुआ है 9:30, ठीक है। तो 9:30 जब भी दे रहा हो, एक तो हम लोग इसका शॉर्टकट फार्मूला देखे थे, ठीक है। ये फार्मूला, अगर फार्मूला क्या होता है, एग्जाम प्रेशर है, बाद में ना भूल जाते हो तो इसको छोड़ दो। हम लोग जनरली क्या करेंगे, सबसे पहले जो टाइम दिया रहेगा आवर हैंड का स्पीड क्या होता है, 30 डिग्री पर कितना, 30 डिग्री पर ये आवर, ठीक है। तो 9 × 30 करेंगे, यहाँ से एक एंगल मिलेगा, ठीक है। तो जो मेरा आवर हैंड है वो तो पहले फिक्स्ड कर देंगे, उसको हम यहाँ पे फिक्स्ड कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हम मिनट हैंड को आगे बढ़ाएंगे। अब मिनट हैंड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, कुछ तो ये भी आगे बढ़ेगा, आवर हैंड भी, लेकिन हम आवर हैंड को क्या करेंगे, फिक्स्ड पकड़ लेंगे। फिर हम मिनट हैंड को किससे कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि हम इसको फिक्स्ड पकड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो आवर हैंड यहाँ पे फिक्स्ड था और मिनट हैंड मीनवाइल कितना कवर कर लिया, कितना है 30 मिनट में, 30 × 5.5, तो ये तुम्हारा निकल गया 165, ठीक है। अब ये एंगल एक यहाँ पे एक यहाँ पे, अब दोनों का जब डिफरेंस निकालना हो, एंगल निकालना हो तो ये दोनों का डिफरेंस करना है, एंगल निकल जाएगा, ठीक है। ये तो मेरा फर्स्ट आंसर है। अगर फर्स्ट आंसर तुमको ऑप्शन में नहीं दिखता है या फिर नहीं मिलता है तो सिंपली इसका क्या करना, रिफ्लेक्स एंगल लेना है। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकाला जाता है, 360 डिग्री करके जो एंगल निकला उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 360 डिग्री माइनस करोगे तो जैसे हो गया 360 माइनस 105, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 255 डिग्री, ठीक है। ये भी क्लियर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 850 था। एक तो डायरेक्ट फार्मूला से लगाओ, जो नीड नहीं है हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, फार्मूला भी वही चीज़ हमको करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 850 तो 850 है तो 30 इसका क्या स्पीड होता है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर हैंड यहाँ पे फिक्स्ड हो गया, आवर हैंड कहाँ पे, 8 पे कहीं पे फिक्स्ड कर देंगे। अब क्या करेंगे, मिनट हैंड को हम किससे ट्रैवल करवाएंगे, रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि हम आवर हैंड को फिक्स्ड कर दिए। तो अगर रिलेटिव स्पीड से करेंगे तो 50 × 5.5 ये 275 हो जाएगा। जब दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ऑलवेज टेक द डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन नहीं, डिफरेंस
लेना है, मतलब जो भी अगर नेगेटिव में आंसर आता है तो उसका मॉड ले लेंगे, तो ये मेरा आंसर आ गया। अगर इससे हमको पता है कि हर एंगल 2 बार आता है, ठीक है, एक्सेप्ट 2 एंगल छोड़ के हर एंगल 2 बार आता है, तो इसका और एक या नहीं, इसमें तो ये जब तुम टाइम निकालोगे तो इसको 2 एक तो इसका इनसाइड वाला निकलेगा और एक बाहर वाला, तो बाहर वाला अगर निकालना है तो क्या करोगे, 360 माइनस जो इसका एंगल दिया है 35 डिग्री, तो यहाँ से तुमको दूसरा आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मॉडल तो सबको क्लियर था, तो ये 2 एंगल निकले गए तो बता दिए थे, ठीक है। अब दूसरा हम लोग के पास ये तो सेम ही है, सेम ये था। हम लोग का कन्फ्यूजन शुरू हुआ था एक्सेप्शन से, ठीक है, तो चलो इसको हम लोग फिर से शुरू करते हैं। अब यहाँ से पीछे तक सबका अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार ये से टाइप करो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आई होप अब काफ़ी लोग ज्वाइन भी कर लियो, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ तक सबका क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कोइंसाइड और 0 डिग्री, ठीक है। कोइंसाइड या 0 डिग्री, तो एक घड़ी जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, देखो अभी यहाँ से ध्यान से सुनना, ये मेरा आवर हैंड है, ठीक, इसको ड्रा करते हैं, ये मेरा आवर हैंड है, और दूसरा मेरा क्या है, मिनट हैंड है, ठीक है। तो दोनों एक बार यहाँ कोइंसाइड करेगा, फिर 1:06 पे एक बार कोइंसाइड करेगा, देखो यहाँ पे एक बार कोइंसाइड किया, फिर 2:11-12 पे एक बार कोइंसाइड करेगा, है ना, फिर 3 कुछ मिनट पे एक बार कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री है वो 1 घंटा के बीच में कितना बार बन सकता है, एक ही बार। कैसे, देखो इसको समझो, 0 डिग्री जो है 1 घंटा में एक ही बार बनेगा। ये यहाँ से शुरू हुआ 12 से, यहाँ पे एक बार 0 डिग्री बना रहा है। अब यहाँ से जो शुरू होगा आवर हैंड यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, लेकिन मिनट हैंड जब यहाँ पूरा ट्रैवल करेगा तो कहीं पे इसको दोबारा कोइंसाइड करने का मौका मिलेगा, बताओ। आवर हैंड यहाँ से यहीं तक पहुँचेगा, लेकिन मिनट हैंड जब पूरा ट्रैवल करने जाएगा तो कहीं से दोबारा उसको 0 डिग्री बनाने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब 0 डिग्री पूरा 1 घंटा में सिर्फ एक ही बार बनेगा, ठीक। ये सबको क्लियर है? एक एक स्टेप एकदम यस नो करते जाना और फिर समझाते जाएंगे, क्योंकि यही कल से कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ था। तो ये बात सबको क्लियर है कि 0 डिग्री 1 घंटा में एक ही बार बनेगा, सबको क्लियर है? ओके फाइन। अब देखो अब क्या हुआ कि इस ड्यूरेशन में, हाँ क्लियर है, यहाँ से यहाँ एक बार 12 में, जब 12 बज रहा था तभी एक बार बना, ठीक है। फिर इस बीच में एक बार टच करेगा, कोइंसाइड होगा, फिर इस बीच में करते 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 टोटल 12 घंटा में 12 बार नहीं करेगा। जब 11 बज रहा होगा तो यहाँ पे एक बार टच करेगा, 10:55 पे, 10 बजे वाला आवर पे एक बार होगा। जब 11 बजेगा तो 11 तो जब बजा तब आवर हैंड यहाँ पे होगा 11 बजे, और मिनट हैंड यहाँ पे होगा। अब जब तक 1 घंटा यहाँ तक यहाँ पहुँचने जाएगा, ये मिनट हैंड को फिर 12 तक पहुँचना होगा तभी ना। तो देखो जब 11 से 12 बजने जाएगा तब क्या मिनट हैंड इसको फिर कोइंसाइड कर पाएगा, 0 डिग्री बना पाएगा? नहीं। इस बीच में फिर जब 12 हो जाएगा तभी बन पाएगा। इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 12 आवर्स में कितना टाइम्स होगा बताओ? 11 टाइम्स 0 डिग्री बनाएगा या फिर कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब 1 डे में कितना बार करेगा? 1 डे में 22 टाइम्स। अब बताओ ये वाला सबको क्लियर है? जो हम पहला चीज़ बताएं ये सबको क्लियर है? बोलो। अगर नहीं तो फिर एन टाइप करना, नहीं तो ओके क्लियर। बाकी लोग ओके चलो। तो एक कंक्लूजन यहाँ से निकला, ये कंक्लूजन कि 12 घंटा में 0 डिग्री, सबसे पहला कंक्लूजन तो ये, तो 0 एक ऐसा डिग्री है जो 1 घंटा में एक ही बार बनेगा, ये भी बात हम लोग क्लियर है। और 12 घंटा में 11 बार बनेगा, इसको हम लोग दिमाग में याद रखेंगे। दूसरा एक्सेप्शन आता है, दूसरा एक्सेप्शन कहाँ गया? दूसरा एक्सेप्शन आता है कि अब देखो 180 डिग्री, तो ये भी सेम केस वैसा ही बनेगा। कैसे 180 डिग्री कब बनेगा? जब मिनट हैंड यहाँ पे होगा और आवर हैंड यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री बना। अब जब 180 डिग्री बना तो क्या
6 से 7 बजने में, 6 से 7 बजने में क्या दोबारा 180 डिग्री कहीं बनेगा? नहीं बनेगा। 6 यहाँ से यहाँ आवर हैंड मूव करेगा और मिनट हैंड पूरा जब मूव करेगा तो और 180 डिग्री बनने का चांस है? नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा 180 डिग्री है वो भी 1 घंटा में सिर्फ एक ही बार बनेगा। ठीक है, एक ही बार बनेगा। तो लास्ट वाला टाइप से यहाँ पर भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कंक्लूजन है कि 12 आवर्स में, एक मिनट, 12 आवर्स में, ठीक है, कितना बार बनना चाहिए? हर घंटा में एक बार, लेकिन 12 आवर में 11 टाइम्स। ठीक, बस यही दो एक ऐसा ये है एक्सेप्शन है, एक 0 डिग्री और एक तुम्हारा 180 डिग्री। तो क्या होगा, 12 आवर्स में 11 टाइम्स होगा और 24 आवर्स या फिर 1 डे में कितना बार? 22 टाइम्स। अब बोलोगे इसमें फिर एक टाइम्स कहाँ गायब हुआ, है ना? तो देखो, जब तुम्हारे पास घड़ी यहाँ पे था, 6 बज रहा था, ठीक है, यहाँ 5, मान लो 5 बज रहा था, तो 5 से और 6 के बीच में ना एक ही बार 180 डिग्री बनाता है। जैसे यहाँ से और यहाँ के बीच में 0 एक ही बार बन रहा था, वैसे ही 5 से और 6 के बीच में एक ही बार 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये वाला भी चीज़ क्लियर होना चाहिए सबको। परफेक्ट, क्लियर है सबको ये वाला? चलो अब हम लोग चलते हैं इस वाला केस में कि बाकी, अब तो एक चीज़ तो हम यहाँ से कंक्लूड कर ही देंगे। अब आज यहाँ पे हम लोग ये चीज़ को कंक्लूड करेंगे कि एक्सेप्शन जो है, रुको, यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि एक्सेप्ट 2 एंगल that is what डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, एक्सेप्ट हाँ लास्ट वाला फिर से बता रहे हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री, एक्सेप्ट 0 डिग्री और 180 डिग्री, रेस्ट जितने एंगल होंगे 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में जितने एंगल्स होंगे सारा कितना बार बनेगा? 2 टाइम्स पर आवर। ठीक है, 2 टाइम्स पर आवर बनेगा, लेकिन 20 पूरा 12 घंटे में कितना बार बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये अभी हम लोग को देखना है। लेकिन यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 0 डिग्री एंड 180 डिग्री जो 12 आवर्स में होगा ये कितना बार बनेगा? एक बार चैट बॉक्स में सबको ही लिखो, 0 डिग्री और 180 डिग्री कितना बार बनेगा 12 घंटा में? 11 टाइम्स। नाइस, ठीक है, तो ये कंक्लूजन है। अब देखते हैं कि बाकी कोई भी एंगल 2 टाइम्स पर आवर बन रहा है, तो इसका मतलब 12 घंटे में कितना बार बनना चाहिए? बनना कितना बार चाहिए? 24, लेकिन ये 12 घंटे में 24 बार नहीं बनेगा, इसका भी एक्सेप्शन है। चलो इसको भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, समझे इसको? चलो देखो, जैसे हम लोग एक ये एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्मल केस है। ठीक है, ये नॉर्मल केस है, ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा। जैसे देखो अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे अभी राइट एंगल मान लो हमको बनाना है। ठीक है, राइट एंगल, तो राइट एंगल शुरू में कब बनेगा? एक तो यहाँ बनेगा जब घड़ी 3 बज रहा होगा तब राइट एंगल बनेगा एक बार, यानी 90 डिग्री। एक बार यहाँ बना, ठीक है। अब दोबारा देखो कि दोबारा फिर कब बन सकता है? यहाँ से एक बार 90 डिग्री यहाँ बना, फिर जब एक बार कहीं पे तुम्हारा कितना बजेगा? 3 बज के यहाँ पे टाइम कुछ आएगा और ये कहीं पे यहाँ पे आएगा, तो एक 90 डिग्री यहाँ भी बनेगा। ठीक है, 2 90 डिग्री बन रहा है ना, एक बार यहाँ पे, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री के केस में नहीं होता था, है कि नहीं? बोलो, 0 डिग्री और 180 डिग्री के केस में होता था? नहीं। तो जब 2 बज रहा होगा, यहाँ पे देखो 2 बजे स्टार्ट हुआ ये, तो 2 मान लो अभी हम 2 से 4 के बीच में, यहीं पे एक्सेप्शन आएगा, 2 से 4 के बीच में हमको 90 डिग्री बनाना है। तो जब 2 बज रहा होगा, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये तो 60 डिग्री है, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्रॉस करके एक बार बनेगा करीबन तुम्हारा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ बनने के बाद जब पूरा घड़ी यहाँ तक पहुँच जाएगा तब तक घड़ी यहाँ 3 बज चुका होगा। तो 2 से लेके 3 के बीच में एक बार बना और 3 से लेके एग्जैक्टली 3 पे एक बार बना, और जब फिर 3 से लेके 4 मूव करोगे, जब 3 से लेके 4 मूव करोगे तो यहाँ पे एक बार बनेगा 3 बार। ठीक है, तो ये 4 बार बनना चाहिए था ये 2 घंटा में, लेकिन बना कितना? 3 बार। ठीक है, तो यहीं से हम लोग एक बार यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, सेम अपोजिट केस एक बार यहाँ पर भी आएगा।
और जब 10 बज रहा होगा, 10 से 9 के बीच में जाओगे, यहाँ पे जब 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम एक्सेप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं इस जगह से कि एक्सेप्ट, इसको एकदम दिमाग में रट लो, एक्सेप्ट तुम्हारा 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, रेस्ट कोई भी एंगल 2 टाइम्स बनेगा पर आवर, बट 12 आवर में कोई भी एंगल 12 आवर में कितना बार बनेगा, 22 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे एक बार घटा इस साइड में और इस साइड में भी एक बार घटेगा, तो यहाँ से 12 आवर में टोटल 22 टाइम्स बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमको 24 बार बनना चाहिए था लेकिन 24 बार नहीं बना, एक बार यहाँ घटेगा और एक बार जब इसका ऑपोजिट साइड में यहाँ पर फिर एक बार 90 डिग्री बनेगा ना 9 बजे, यहाँ पे जब 9 बज रहा होगा तो यहाँ पे एक बार एक्सेप्शन आएगा। तो दोनों यहाँ से हम लोग एक यही कंक्लूजन कर सकते हैं कि कोई भी एंगल एक्सेप्ट 0 एंड 180 डिग्री कितना बार बनेगा, 2 टाइम्स पर आवर, बट 12 आवर में कितना 22 टाइम्स, और 0 और 180 डिग्री कितना बार बनेगा 11 टाइम्स। और इसको अगर डबल बोला 24 घंटे के लिए तो इसको डबल कर देना, 24 घंटे के लिए बोले तो इसको डबल कर देना। ठीक है, तो आई होप कल वाला जो कन्फ्यूजन था आज सबको क्लियर है। एक बार क्लियर है तो सबको चैट बॉक्स से बताओ, क्लियर है, बोलो है क्लियर? ओके, बाकी लोग ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। तो यहाँ से एक एक्सेप्शन वाला केस हमको समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग ये वाला मॉडल देखते हैं। ठीक है, ये वाला मॉडल जो कि हम लोग देखे हुए थे, लेकिन हम फिर भी एक क्वेश्चन समझाते हैं, बाकी फिर हम लोग DBP में आज सॉल्व करेंगे क्लास में ही, तो वहाँ पे सारा क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पूछा गया कि इन बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock एट व्हाट टाइम द हैंड्स ऑफ द क्लॉक में 100 डिग्री। ठीक है, तो 4 बजे से लेके जब 4 बज रहा होगा तब घड़ी कैसा दिख रहा होगा, करीबन ऐसा 4 बजे। अब इनिशियली एंगल कितना है दोनों के बीच में, कोई बोलोगे इनिशियली एंगल कितना है, 4 आवर है, यानी 3 4 जा 12, यानी 120 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कितना बार बन सकता है, या फिर ये 100 डिग्री, 100 डिग्री क्या 0 और 180 में है, नहीं, सिर्फ 0 और 180 ही एक ऐसा एंगल है जो एक बार बन सकता है, लेकिन 100 तो 2 बार बनना चाहिए, 2 बार बनना चाहिए कि नहीं, बोलो बनना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रैवल करना शुरू करेंगे। अगर हम यहाँ से शुरू किए, जैसे ही तुम इसको इतना ट्रैवल करा लोगे, कितना 10 डिग्री, सॉरी 120 है ना, 20 डिग्री, जैसे तुम इसको 20 डिग्री ट्रैवल कराओगे तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, अभी इनिशियली तुम्हारे पास एंगल है 120 डिग्री। ठीक है, जैसे ही तुम इसमें 20 डिग्री माइनस कर दोगे, माने ये मिनट हैंड को 20 डिग्री ट्रैवल करवा दोगे, तो कितना डिग्री बन जाएगा 100। तो इसका मतलब कितना टाइम लगा, 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स किसको लगा, रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि हम आवर हैंड को तो फिक्स पकड़े हुए थे, तो यहाँ से 5.5 करोगे तो यहाँ से तुमको पहला आंसर मिल गया। ठीक है, अब दूसरी बार देखो, ये घड़ी जो है, ये घड़ी यहाँ से चलता हुआ चला, तो एक बार यहाँ तो बना 100 डिग्री बना, और एक बार कब बन सकता है, 4 के 5 के बीच में ही, जब ये 4 और 5 के बीच में ट्रैवल कर रहा होगा आवर हैंड, तो मिनट हैंड तो पूरा ट्रैवल करेगा ना। इसका मतलब कि एक बार ये पहले 120 डिग्री तक कवर किया, उसके बाद इसके बीच में गैप बनाने के लिए और 100 डिग्री चला। ठीक है, और 100 डिग्री चला, यानी ये भी 100 बना। तो दूसरे बार में क्या हुआ, पहले उसको 120 डिग्री चलना पड़ा जो इनिशियल एंगल था, प्लस उसमें 100 डिग्री और चलना पड़ा, तो टोटल कितना चलना पड़ा 220 मिनट ये डिग्री। अब ये कौन सा स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। दूसरा आंसर हमको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। तो ये मेरा था पहला आंसर, ये मेरा था फर्स्ट आंसर, और ये हो गया मेरा दूसरा आंसर। ठीक है, बोलो ये वाला चीज़ सबको क्लियर है। क्योंकि ये 100 डिग्री है तो 2 बार बनेगा ना, ये तो उस दिन बोले थे कि कोई भी एंगल 0 और 180 छोड़कर 2 बार बनना चाहिए, तो 2 बार बन गया। बना कि नहीं बना, बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है, हाँ या ना। अगर है तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बोलो हाँ। ठीक है, बाकी लोग ओके फाइन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, अब तुम ही लोग करो, नहीं तो एक और हम कर देते हैं, फिर तीसरा वाला तुम लोग करना। देखो और एक हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, अभी बोल रहा है कि इन बिटवीन 6 एंड 7 60 डिग्री कितने मिनट में बनाएगा। तो चलो देख लेते हैं,
अभी टाइम कितना बज रहा है घड़ी पे, अभी बज रहा है घड़ी पे 6, तो ये 6 बज रहा होगा। तो इनिशियली एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, इनिशियली एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मिनट हैंड को चलाते हुए चलेंगे। हमको चाहिए कितना, 60 डिग्री। तो मिनट हैंड कितना ट्रैवल करना चाहिए, 60 डिग्री जब है तो मिनट हैंड अभी इनिशियली 180 का डिफरेंस बना रहा है। अगर हम इसको 120 डिग्री चला दें तो ये कितना का एंगल बना देगा, 120 चलाने के बाद ये यहाँ पे 60 डिग्री बना देगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहला एंगल जो आंसर जो है वो हमको कब मिल जाएगा, कितना चलाना पड़ा हमको, 120 डिग्री किस स्पीड में, 5.5। तो यहाँ से हमको पहला आंसर मिल जाएगा। अब दूसरा आंसर देखो कब मिलेगा, जो कि मेरा आवर हैंड फिक्स्ड है। तो आवर हैंड अगर फिक्स्ड है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फिर से चलाएंगे। तो पहले तो ये 180 डिग्री कवर करेगा और 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए इसको और 60 डिग्री चलना पड़ेगा। तो ये भी एक 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ये जो यहाँ बनेगा ना, ये भी 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री कैसे बना, पहले हम 180 डिग्री कवर किए प्लस और 60 डिग्री कवर किए, तो हमको यहाँ का डिफरेंस 60 बना। तो ये किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से, यानी 240 डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। तो ये हो गया मेरा दूसरा आंसर। आई होप अब सबको क्रिस्टल क्लियर, हर चीज़ क्लियर है। क्लॉक का जितना प्रॉब्लम्स थे, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, एक्सेप्शन टाइप, सबको सब क्लियर है या नहीं, बोलो। अब तुम लोग को एक क्वेश्चन देंगे, तुम लोग को उसका आंसर बताना। तो बताओ, क्लियर है सबको क्लियर है सबको, ओके। बाकी लोग बताओ एक बार बाकी लोग को भी क्लियर है, ठीक है। इसका कोई नीड नहीं था, इसको हटाओ, स्लाइड ही डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलो तो इसको तुम लोग सॉल्व करो इसको, करो इसको, इसका आंसर बता फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। बोला गया है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को खाली पढ़ देते हैं। इन बिटवीन 1 clock एंड 2 clock एट व्हाट टाइम हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेड 100 डिग्री, ठीक है। तो 100 डिग्री जब 1 बज रहा होगा तो मिनट हैंड यहाँ होगा, आवर हैंड यहाँ होगा, ठीक है। अब ये इस ड्यूरेशन के बीच में 100 डिग्री कब बनाएगा, ठीक है। चलो फटाफट कैलकुलेट करो, एक मिनट पे। अच्छा, यहाँ भी एक क्वेश्चन है, करते हैं। बन जाना चाहिए, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए ना। बताओ आंसर कितना होगा। तो नहीं आ रहा किसी का, तो आ जाना चाहिए ना। पहला आंसर तो बता कम से कम, दूसरे आंसर के लिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला आंसर तो इजीली आ जाना चाहिए किसी का भी। 63 23 अच्छा, ठीक है। अरिजीत ने निकाल दिया है, ठीक है। 12.72 अरिजीत का है निकाला है, वो तो नहीं पता, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को समझो तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले घड़ी चलना स्टार्ट हुआ, तो क्या इस बीच में 100 डिग्री बनना पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि इनिशियली कितने एंगल है, इनिशियली मेरा एंगल है यहाँ 30 डिग्री, ये तो 30 है ना। तो इनिशियली तो 1 और 2 के बीच में 100 बनना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्लॉक को मूव करते हुए चलेंगे। तो क्लॉक को जब मूव करते हुए चलेंगे तो 30 तक पहले कवर किया, और 100 डिग्री का डिफरेंस बनाने के लिए हमको 100 डिग्री और ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ तक, इस जगह तक, ठीक है।
तो हमको टोटल कितना चलना पड़ा, पहले 30 उसमें और 100, तो टोटल हमको 130 चलना पड़ा। इसको हम लोग किस स्पीड से डिवाइड करेंगे, रिलेटिव 5.5। क्यों, क्योंकि मेरा आवर हैंड फिक्स्ड है। तो यहाँ से हमको पहला आंसर मिल जाएगा जो 23.63 है शायद, है ना। ये सबका निकल गया होगा, ठीक। अब देखो जनरली क्या होता था, अभी तक हम लोग पीछे का क्वेश्चन में जो देखें, जनरली क्या हुआ कि हमको पहला आंसर क्लॉक क्रॉस करने से पहले मिल जा रहा था और दूसरा आंसर इसको पार करने के बाद, लेकिन इसमें तो पहले बार में आंसर मिला ही नहीं, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर इनिशियली ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है, इनिशियली ये 30 डिग्री बना रहा है, या फिर हमको बनाना कितना है, कितना बनाना है, 100 डिग्री। तो कोई भी क्लॉक एक साथ दो एंगल नहीं बनाता है। हम लोग जब पहला मॉड्यूल कवर कर रहे थे, पहला टाइप का क्वेश्चन, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक एंगल इसको ले रहे थे, तो तब दूसरा एंगल क्या होता था, उसका रिफ्लेक्स वाला। तो अगर मेरा एंगल 100 निकालना है तो और एक एंगल क्या हो सकता है, और एक एंगल क्या हो सकता है, 360 माइनस 100 यानी कितना, 260 डिग्री। तो या फिर हम 100 डिग्री कवर करें या फिर 260 डिग्री कवर करें, बात तो बराबर है, बात एक ही था ना। दोनों के बीच में दोनों का बीच का एंगल होता था ना, ये वाला और ये वाला। जब 100 डिग्री बना रहा होगा तो 260 डिग्री भी बन रहा होगा। तो अब यहाँ से डिसाइड करो, यहाँ से अब कैलकुलेट करो कि 260 डिग्री कब कवर कर सकते हो। तो पहले 30 डिग्री कवर करना पड़ेगा और वहाँ से फिर एक्स्ट्रा 260 डिग्री फिर कवर करना पड़ेगा, जो अप्रोक्स इधर कहीं पे आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 30 प्लस 260 एक्स्ट्रा, अब मैंने वहाँ से हमको कवर करना पड़ा। तो ये किससे डिवाइड होगा, 5.5 से। तो दूसरा आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 290/5.5। ये रहा गया मेरा दूसरा आंसर। तो पहला आंसर ये था, दूसरा आंसर ये था, ठीक है। अगर तुमको इस यहाँ से लेके इस पोजीशन से लेके आवर हैंड तक पहुँचने से पहले का एंगल मिल जाता है, फिर ये वाला तामझाम हमको जरूरत नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका एक रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल निकाल के फिर दूसरा आंसर निकालेंगे, ठीक है। अगर ये वर्स्ट केस है, इससे खराब क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन तो तुमको एक ही एंगल निकालने देगा जो तुम नॉर्मली निकाल लोगे। अगर नहीं रहता ऑप्शन इन केस तो फिर इसको लगाना, ठीक है। तो एक तुम लोग यहाँ से सॉल्व करोगे ये वाला, बताओ इसका एक ही निकाल के बताओ सिर्फ, ठीक है। चलो क्लियर हो गया किसी को, सूर्यजीत को। तो पूछा है कि 2 बजे और 3 बजे के बीच में तुमको कितना बनाना है, 90 डिग्री। तो बताओ एक ही आंसर बताओ। इसमें 2 आंसर निकाल ही सकते हो, क्योंकि देखो शुरू में एक एंगल नहीं बन रहा है, जब आवर हैंड तक पहुंच रहे हो तो पहला तो नहीं बन रहा है। इसका मतलब एक बार इसको पार करके बनेगा, फिर इसका रिफ्लेक्स एंगल से फिर दूसरा एंगल निकालेगा। तो एटलीस्ट तुम लोग एक ही आंसर बताओ ये 90 डिग्री बनाने में कितना टाइम लगेगा, एक ही आंसर बताओ इसका। शायद 360 माइनस 290 नहीं करना है ना, हमको यहाँ करना है 100 डिग्री बनाना है ना। तो कोई भी एंगल 2 बार बनता है ना, एट ए टाइम 2 बार नहीं बनता है। एक बार जो अंदर वाला लेते हैं और एक बार बाहर वाला। हम 100 से इसको माइनस करेंगे, एट ए टाइम 2 बार बनता था। वो तुम जो लिखो 360 माइनस 290 वो नहीं, ये तो प्लस है। ये होगा ना 30 डिग्री कवर करके फिर इतना कवर करेंगे। जो दूसरा एंगल निकला ये तो यहाँ से निकला, कहाँ से, जो मेरा ये वाला केस था, ठीक है। अब इसको कोई ट्राई करोगे कि इसका दूसरा आंसर क्या निकलना चाहिए। पहला आंसर आई होप सबका सही है, ठीक है। कितना है, 30 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 5.5। हाँ पहला आंसर सबका सही है, पहला आंसर सबका सही है, 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 5.5। पहला आंसर सबका सही है। दूसरा आंसर निकालोगे इसका, दूसरा आंसर क्या हो सकता है। तो दूसरा आंसर क्या होगा, 90 निकालने बोला है तो इसका रिफ्लेक्स एंगल और एक क्या हो सकता है, 360 माइनस 90। तो ये कितना आ जाएगा, 270। तब अगर 270 कवर करना तो क्या होगा, तो पहला आंसर मेरा क्या आना चाहिए, ये यहाँ से जब हम ट्रैवल करना शुरू किए, ठीक है, यहाँ से जब हम ट्रैवल करना शुरू किए तो हमको तो 90 डिग्री नहीं बना, तो हम पहले 60 कवर किए, फिर वहाँ से 90 एक्स्ट्रा किए, ठीक है, यहाँ तक। तब जाके हमको एक एंगल बना 90 डिग्री का। ये देखो ये बीच में बना ना 90। और दूसरा बार फिर कब बनेगा, जब हम 270 कवर करेंगे। तो यहाँ से 270 कवर करो, बने कितना, 9 घंटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री बना, देखो बन गया ना, बना ना। फिर अब समझ में आया ये कैसे मैच कर गया। तो इसका मतलब पहला एंगल हमको कब मिला,
जब हम कहाँ पे थे 30 पहला एंगल कब मिला जब 60 + 90 कवर किए, इसका मतलब कितना 150 बाई 5.5। यहाँ से हमको पहला आंसर मिल गया। और दूसरा आंसर कब मिला, पहले हम 30 कवर किए और फिर वहाँ से हम कितना और 270 कवर करेंगे तो हमको दूसरा आंसर मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 300 बाई 5.5। ठीक, तो यहाँ से हमको दूसरा आंसर भी मिल जाएगा। आई होप आज सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए क्लॉक का। तो बताओ सबको क्लियर है, सब कुछ सबको क्लियर है, यस और नो? फटाफट आंसर बताओ। ठीक, अब हम लोग चलेंगे डीपीपी में। बोलो, कल जितना सा भी तो कन्फ्यूजन हुआ था, कल हमको खुद ही खराब लग रहा था कि कहाँ यार फंसा दिया तुम लोग को, लेकिन आज शायद वो चीज़ नहीं हुआ। आज सबको क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ। सब लोग एक बार बताओगे चैट पे, सबको क्लियर है? सबको, सब लोग बताओ। और अच्छा हाँ, ये 60 होगा, सही है। चलो ये 330 / 5.5, ठीक, ओके। अब डीपीपी में चले सॉल्व करने। डीपीपी चले, ब्रेक का नीड नहीं है, आधा घंटा क्लास ही हुआ है और आधा घंटे में सारा कुछ क्लियर हो गया। जब कल क्लॉक में जितना भी कन्फ्यूजन हुआ था आज सब क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो अब चलते हैं हम लोग डीपीपी में, ठीक है। तो डीपीपी यहाँ से उठाओ। अब चलो यहाँ से हम लोग डीपीपी से क्वेश्चन पहले यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, कर लो जूम, और इसको यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम फिर बोलते जाएंगे चैट में यस वाई और एन करके टाइप करते जाना। पहला क्वेश्चन सबसे बन जाएगा वाई और एन, जल्दी जल्दी। एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स एंड ये एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। ओके ओके, बस एकदम कैलकुलेटर रेडी रखो, मतलब ये क्या चैट वाला बॉक्स। जैसे जैसे बोलेंगे वाई और एन टाइप करते जाना। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा सबको, सबसे दूसरा क्वेश्चन, ओके, बन जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया 6 और 7 o'clock में हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड मतलब कितना डिग्री, 0 डिग्री कब बनेगा? बन जाएगा सबसे, या फिर इसको बनाए? अगर बनाने बोलोगे तो बना देंगे, अगर बन जाएगा तो ये सेल्सियस टाइप करो। किसी से भी अगर लग रहा है कि नहीं बनेगा बता दीजिए, तो हम अभी सॉल्व करेंगे। फटाफट बोलो, किसी से भी अगर नहीं बनेगा तो एन टाइप करना। बोलो। आई थिंक इसमें एक आध को दिक्कत हो सकता है, तो चलो इसको हम बना ही देते हैं, है ना। चलो इसको उठा लेते हैं यहाँ से। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है कि एट व्हाट टाइम 6 o'clock और 7 o'clock द हैंड ऑफ द क्लॉक विल कोइंसाइड मीन्स वहाँ पे कितना डिग्री बनना चाहिए, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये एक मेरा क्लॉक है मान लो, ठीक है। यहाँ पे 6 होगा कहीं पे, यहाँ पे 7 होगा। तो इनिशियली कितना एंगल बनेगा दोनों के बीच में, 180 डिग्री। तो इनिशियली मेरा 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। कोइंसाइड माने हमको 0 डिग्री तक चलना है, 0 डिग्री बनाना है। तो 0 डिग्री जाना माने ये पूरा यहाँ तक ट्रैवल करेगा, तब दोनों कोइंसाइड करेगा 0 डिग्री। इसका मतलब हमको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 180 डिग्री पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा। माने 180 - 180 करेंगे तब ना जाकर 0 डिग्री बनेगा। इसका मतलब क्या करेंगे हम, 180 डिग्री को किससे डिवाइड कर देंगे, 5.5। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, आंसर, ठीक है। कितना आ रहा है पता, 180 डिवाइड 5.5, 32.72, ठीक है। जिसको कन्फ्यूजन था इसका आंसर आ गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी डन है, ये भी हम लोग का डन है, ठीक। बताओ ये 4 नंबर सबसे बनेगा, यस नो? जल्दी राइट एंगल बनाना है हमको, मतलब 90 डिग्री बनाना है, यस 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 यस, ओके। यार सब लोग पार्टिसिपेट करो ना, जितने लोग भी हो, 2-3 जन बोल रहे हो, बाकी लोग नहीं बता रहे हो। ये 5 नंबर 1 और 2 क्लॉक के बीच में हमको कितना बनाना है, क्लॉक विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स 180 डिग्री बनेगा, यस और नो? यस 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 यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोल रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 o'clock और 6 o'clock द हैंड ऑफ द क्लॉक विल बी 180 डिग्री। ये तो कोई भी बना लोगे, जब ऊपर वाला बन गया ये भी बन गया, 6 भी डन है, ठीक है। चलो
यस, किसी को भी अगर नहीं है तो इस वाई के बीच में एक एन लगा देना, हम समझ जाएंगे उसको इसका सॉल्यूशन का ज़रूरत है। तो 6 तक तो हो गया, अब हम लोग 7 पे आते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं 7 पे। अब बोल रहा है कि एक क्लॉक जो है 6 मिनट एवरी 3 आवर्स में गेन कर रहा है, मतलब हर 3 घंटे में क्या कर रहा है, 6 मिनट गेन कर रहा है। और क्लॉक को हम दोपहर 1 बजे सेट किए हैं, ठीक है, किसी दिन। फाइंड द टाइम शो बाय द वॉच इन द नेक्स्ट डे, अगले दिन, देखो इसका मतलब पीएम ही है, 1:50 PM, अगले दिन 1:50 में कितना टाइम दिखाएगा, ये हो जाएगा। इसका आंसर फटाफट बताओ, ABCD में क्या होगा, चैट पे बताओ। ठीक है, बोलो इसका आंसर क्या होगा। इसका मतलब 1 से लेके 1 PM हम कितना घंटा चल रहे हैं, दोपहर 1 बजे से, और एक दिन दोपहर 1, यानी 24 घंटा प्लस 24 घंटा प्लस और कितना 50 मिनट। ठीक है, 24 घंटा प्लस 50 मिनट में हमको एग्जैक्ट टाइम। अब हम, ये मेरा टोटल घड़ी चला और हर 3 घंटा में 6 मिनट लॉस हो रहा है, तो हर 3 घंटा में, इसमें से ऑप्शन मैच कर रहा है तुम्हारा, ऑप्शन मैच करके बताओ ABCD में क्या होगा। तो हर 3 घंटा में, तो यहाँ पे 24 घंटा है, तो हर 3 घंटा मैंने 8 इंटरवल होगा, तो 8 इंटरवल में 6 मिनट करके, यानी कितना 24 मिनट। ये 24 मिनट तो लेट होगा, ठीक है, 24 मिनट सॉरी फास्ट होगा। यहाँ पे क्या बोला, गेन बोला है ना। अगर 6 मिनट हर 3 घंटा में बढ़ रहा है, तो 24 घंटा में कितना बढ़ जाएगा, 24 मिनट। ये तो क्लियर है सबको, है ना। और बताओ यहाँ पे जो 50 मिनट है, 50 मिनट में और कितना चलना चाहिए, बोलो। ये 24 मिनट ही आ रहा है, ज़्यादा ना आना चाहिए। अरे गलत मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये 48 होगा, वही तो हम सोच रहे हैं। 8 इंटरवल है, 8 × 6 48 होगा, ठीक है। और 50 मिनट में कितना होगा, अगर 180 मिनट में 6 मिनट गेन करता है, तो 50 मिनट में कितना करेगा, तो पहले 1 मिनट का निकाल लो। तो 1 मिनट में 6/180 और 50 मिनट में इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कटा, ये 3 से कटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 5/3, 5/3 वाट मिनट। तो इसका मतलब टोटल 48 + 5/3 मिनट। इसको ऐड करोगे तुमको ये बी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो इसी तरह ये बन जाएगा, 8 नंबर बन जाएगा। यस नो एक बार टाइप करो, क्वेश्चन पढ़ो, इजी है। 5 मिनट करके लूज कर रहा है, कैलकुलेट करके, तो मैनुअल कैलकुलेशन, इसमें दिमाग लगाने का कुछ है नहीं। बन जाएगा, बन जाना चाहिए, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। एक भी लोग नहीं बोल रहे हो। हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। बाकी ये 9 भी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आंसर बताना, ये जो थ्योरेटिकल आज हम समझाएं, तो इसे तुम लोग क्या समझे देखते हैं हम, तुम लोग समझे क्या आज। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसे तो बन जाएगा 10 से, ठीक है। चलो 10 का आंसर बताओ, सबसे पहले 10 का आंसर बताओ। हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर स्ट्रेट। स्ट्रेट पूछा है एक दिन में, 22 22 22 22, परफेक्ट। स्ट्रेट मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री 12 घंटा में 11 बार बनता है, 24 घंटा में, परफेक्ट, ठीक है। 11th का आंसर बताओ। हाउ मेनी टाइम्स डू हैंड ऑफ द क्लॉक पॉइंट टुवर्ड ईच अदर। टुवर्ड ईच अदर माने 0 डिग्री, 0 डिग्री कितना बार बनता है, ओके परफेक्ट, 22 आंसर, परफेक्ट परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन तो भाई सिंपल है, इसको तुम लोग बना लेना, ये भी बना लेना, ये लूज एंड गेन वाला क्वेश्चन है, बना लेना। 15 का आंसर बताओ। हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। कोइंसाइड मीन्स 0 डिग्री, कितना बार, 22 22 22 22, परफेक्ट। हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स ऑफ ए क्लॉक राइट एंगल इन ए डे। बताओ 0 और 180 छोड़ के कितना बार बनता है, 22 बार 12 घंटे में, तो एक दिन में। बोलो 16 का आंसर बताओ, क्या होगा 16 का आंसर, 44। बाकी लोग 44 44 44 44, ठीक है। ये भी क्लियर है सबको, ओके।
बस 0 और 180 छोड़ के, ठीक ना, बाकी हर एंगल 2 बार बनता है। ये भी क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 17 पे आने से पहले हम लोग 18, 19, 20 देख लेते हैं पहले, ठीक है। पहले 20 देख लो, ये बन जाएगा। एट व्हाट टाइम 8 और 9 o'clock हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। स्ट्रेट लाइन मीन्स नॉट टुगेदर मतलब क्या, 0 डिग्री नहीं, कौन सा डिग्री, 180 डिग्री, है ना। यस, परफेक्ट, 20 बन जाएगा। एट व्हाट टाइम 3 o'clock 4 o'clock हैंड्स ऑफ द क्लॉक टुगेदर। टुगेदर मतलब 0 डिग्री या फिर सिर्फ टुगेदर बोला है ना, तो ये 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा, 90 बन जाएगा। कितना बार बनता है 1 घंटा में 0 डिग्री, कितना बार बनता है, इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, टाइम पूछा है, टाइम के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये भी तुम लोग कर लोगे। एट व्हाट एंगल हैंड्स ऑफ द क्लॉक इंक्लाइंड व्हेन 15 past 5, मैंने 5:15 पे एंगल बोला है ना, तो ये तो निकल जाएगा, ये तो पहला इससे कॉन्सेप्ट का आंसर है। चलो मिलते हैं फिर कॉलेज में पहले, उसके बाद फिर अगले सेशन में। तो तब तक ध्यान रखो अपना, पढ़ाई लिखाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो एप्टीट्यूड का, और आके फिर हम लोग कौन सेक्शन शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है, ओके। तुम लोग हाँ लीव करना शुरू कर दो। किसी को कुछ पूछना है तो हम मीटिंग में रुके हुए, और नहीं पूछना तो लीव करते जाओ। कुछ भी पूछना तो वो रुक जाना, हम अभी हैं।